नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। विश्व लोकतंत्र दिवस पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। और राज्य सरकार ने 222 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया जिले से बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन और वहां से उड़ान सेवा की शुरुआत शामिल है। प्रधानमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ किया। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। इसके अलावा कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला और कटारिया के बीच रेल लाइन की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने एक नई रेल लाइन का भी उद्घाटन किया जो सीमांचल के अररिया और किशनगंज जिलों को जोड़ेगी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिहार के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहाँ 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि सरकार सभी वर्गों का विकास करने और सबको न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अठावले आज जयपुर के सर्किट हाउस में प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि देश भर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 56 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं। इनमें राजस्थान में 4.25 करोड़ खाते शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में 2 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनका फायदा समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अठावले ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर विपक्ष की आलोचना को निराधार बताया और कहा कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत में अगर भारत पाकिस्तान का मैच अगर अलग ढंग से होता था तो उसका विरोध अगर हम करते थे तो अच्छी बात थी, लेकिन एशिया का जो T20 जो एशिया का कप है उसके लिए अचानक वहाँ इंडिया और पाकिस्तान की टीम सामने सामने आई और इसीलिए मुझे लगता है कि वो खेल में राजनीति नहीं लानी चाहिए। अगर भारत में मैच होती थी तो इसका विरोध हम समझ सकते थे, लेकिन विरोधी दलों को दूसरा काम कुछ ही नहीं है, खाली विरोध करने का काम उनका है। प्रदेश में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान सुषमा को जन अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सांसदों और विधायकों से अपील की जाएगी कि वे इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को रोकना और समझाना हर नागरिक का कर्तव्य है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल चालान का नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए आमजन से जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। अगर सड़क बन रही है तो सड़क बनने के समय भी और बनने के बाद भी हमको ध्यान देना होगा। इस सेवा ऐप को इसको
इसको भी हम लोग धीरे धीरे अब पब्लिक से भी जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ग्रीवेंसेस एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसका। अगर पब्लिक हमको बताएगी और हम तुरंत उसका समाधान निकालेंगे, मुझे लगता है अगर हम लोग सब मिलकर ऐसा करें तो बहुत अच्छी सड़कें होंगी, बहुत अच्छी सेफ्टी होगी राजस्थान में। गौरतलब है कि सुषमा अभियान के दौरान प्रदेश के 1097 संस्थानों में 4,18,000 से अधिक विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित करने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की आवश्यकता वाले खंड पर रोक लगाई गई है। अंतरिम आदेश की घोषणा करते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ये खंड तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ऐसी शर्तें निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। श्री रिजिजू ने बताया कि सरकार ने इस विधेयक के पीछे के सभी तथ्य और तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए थे। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी बात ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे वो भी बंद हो जाएगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अगले साल होने वाली जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों का समय पर गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने आज जयपुर में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में होगी, जिससे तहसील और गांव स्तर पर सटीक डेटा संकलित हो सकेगा। इस डेटा के विश्लेषण से विभिन्न विभाग अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है और इसमें विश्व भर के श्रेष्ठ सिद्धांतों को जगह दी गई है। राज्यपाल आज विश्व लोकतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित भारतीय युवा संसद अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा देश के कर्णधार हैं और उन्हें देश प्रथम की सोच से काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से युवाओं की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार का ध्येय आमजन को त्वरित राहत देना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में जनसुनवाई कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कार्मिक विभाग ने आज एक आदेश जारी कर राज्य प्रशासनिक सेवा RAS के 222 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 13 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहन दान रत्नू को मुख्यमंत्री का विशेष अधिकारी लगाया गया है। अशोक कुमार योगी को वन और पर्यावरण राज्य मंत्री के विशिष्ट सहायक के पद पर, दिनेश कुमार जांगिड़ को पशुपालन विभाग में और असलम शेर खान को अल्पसंख्यक मामलात विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। नरेंद्र कुमार बंसल को जयपुर ग्रेटर नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त और आनंदीलाल वैष्णव को गृह विभाग में संयुक्त शासन सचिव का दायित्व दिया गया है। कई अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों की भी बदली की गई है।
राज्य में मानसून इस बार समय से पहले विदा होना शुरू हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों से मानसून लौट चुका है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार चल रही उत्तर पश्चिमी हवाएं मानसून की विदाई के लिए अनुकूल माहौल बना रही हैं। मौसम शुष्क होने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच पिछले 24 घंटों में सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर और दौसा जिलों में हल्की बरसात हुई। जयपुर के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी दर्ज की गई। विभाग ने कल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 18 सितंबर से कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ भागों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। हालांकि पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून के कई सक्रिय होने और कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से 18 सितंबर से 24 सितंबर के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और इसके अलावा भरतपुर संभाग के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। जीएसटी परिषद द्वारा किए गए सुधारों की श्रृंखला में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी करों में उल्लेखनीय कमी के माध्यम से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। परिषद ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से संबंधित विभिन्न दवाओं पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। साथ ही चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा संबंधी उपकरणों पर नई जीएसटी दरें पहले के 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर भी टैक्स रेट में राहत दी गई है। दवाओं पर जीएसटी में कमी से अस्पतालों पर बोझ कम होने की उम्मीद है, जिससे मरीजों, खासकर कम आय वाले परिवारों को फायदा होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर संवेदनशील है। हर परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से संपन्न करवाया जा रहा है। आलोक राज ने आज श्रीगंगानगर जिला परिषद सभागार में आमुखीकरण कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को लेकर सरकार सख्त है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। विश्व लोकतंत्र दिवस पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। और राज्य सरकार ने 222 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।